गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग रिप्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का नीड हमें क्यों पड़ा? क्योंकि हमारी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बनाने के लिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अब ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ क्या होती है और लाइफ स्पैन क्या होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का। तो लाइफ स्पैन की अगर बात करते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ। क्या? द पीरियड फ्रॉम birth to the natural death of an organism। ये क्या है? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को देखते हैं तो लाइफ स्पैन क्या है? आपने देखा कि बर्थ से लेकर के और नेचुरल डेथ, प्राकृतिक डेथ जो होती है, इसके बीच का जो समय अंतर होता है, समय अंतराल होते हैं, उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन को आप कोरिलेट नहीं कर सकते हैं साइज से। किससे? साइज से आप कोरिलेट नहीं कर सकते। जैसे देखते हैं क्रो, इसका लाइफ स्पैन 15 ईयर। कितना है? 15 ईयर। जबकि दूसरा होता है पैरेट। क्या होते हैं? पैरेट, और इसका लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर। पैरेट जिसका लाइफ स्पैन कितना है? 140 ईयर। बट बोथ हैव सेम साइज। दोनों का साइज, पैरेट का साइज क्या होता है और क्रो का साइज क्या होता है? दोनों के सेम साइज होते हैं, लेकिन इनका लाइफ स्पैन में काफ़ी अंतर है। यानी दोनों के लाइफ स्पैन को आप कोरिलेट नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। अब इसमें रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? एक बार रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है कि क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर, पैरेट का 140 ईयर, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन 70 ईयर। कितना? 70 ईयर। ह्यूमन बींग्स कितना हुआ? 70 ईयर हुए। फिर देखते हैं 70 ईयर लाइफ स्पैन पाया गया। यदि हम एक पीढ़ी की बात करें, एक जनरेशन की बात करें, तो 70 ईयर लाइफ स्पैन पाया गया ह्यूमन बींग्स का। जबकि हमारी पृथ्वी बिलियंस ऑफ ईयर से एग्जिस्ट कर रही है और जिस पर ह्यूमन बींग्स लाखों ईयर से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 1 लाख वर्ष और 70 वर्ष में काफ़ी अंतर है। 70 ईयर ह्यूमन बींग्स की पाई गई, तो 70 वर्ष में, या एवरेज लेते हैं तो 100 वर्ष में, यानी 100 ईयर में क्या होना चाहिए? ह्यूमन बींग्स की प्रजाति समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन समाप्त नहीं है। आज भी ह्यूमन बींग एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, पाए जाते हैं। तो इसका मात्र एक कारण है, केवल एक रीजन है। क्या? रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की नीड क्या हुई? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। नीड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? टू मेंटेन
कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए नीड किसकी पड़ी? रिप्रोडक्शन की। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेनली जो होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट्स, और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, that is male and female, ये क्या हुए? सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस सिंगल वन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस सिंगल वन and both parents are in opposite sex, that is male and the female। ये वे एग्जाम्पल देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देख लेते हैं शुगर केन आप जानते हैं, एक शुगर केन ये क्या है? शुगर केन। शुगर केन आप इनको क्या करते हैं? एक शुगर केन को कई पार्ट्स में कट करते हैं, कट करके इसको फिर से आप लगाते हैं और इनसे एक नया पौधा बन जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है। यानी सिंगल पेरेंट से ही क्या एक नया ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो गया। प्रोसेस क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ओनली सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस सिंगल वन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बोथ पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स, 2 parents of opposite sex involved to produce single one is known as sexual reproduction। देखते हैं एक मेल दूसरा फीमेल। मेल के मेल गैमीट होंगे, मेल के मेल गैमीट क्या होंगे? मेल गैमीट। फीमेल का क्या होगा? फीमेल गैमीट।
मेल के मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म। फीमेल के गैमेट को क्या बोलते हैं? एग। स्पर्म एंड एग ये इन्वॉल्व होते हैं, ये फ्यूज़ करते हैं, इनका क्या होता है? फ्यूज़न या फ्यूज़न का दूसरा नाम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। बनते हैं क्या हैं? जायगोट। क्या बनता है? जायगोट डेवलप करता है, बनता है एम्ब्रियो डेवलप करता है और बनाते हैं ऑफ स्प्रिंग। यदि ह्यूमन का केस होगा तो चाइल्ड। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व हुए? एक मेल पेरेंट हुआ, दूसरा फीमेल सेकंड पेरेंट हुए, दोनों का फ्यूजन हुआ। फ्यूजन से क्या हुआ? जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, इनका डेवलपमेंट हुआ, क्या बने? एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग। यदि ह्यूमन बीइंग का केस होगा तो चाइल्ड का फॉर्मेशन हो गया। प्रोसेस क्या कहलाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जितने भी वेजिटेटिव पार्ट हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, शुगर केन, और भी एग्जांपल हैं, पोटैटो, शुगर बीट, और भी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हैं।